अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक एन के। सो गाइस, आज की हमारी वीडियो है 3 ऐसे मोटरसाइकिलों के ऊपर जो कि फैमिली यूज़ के लिए सबसे बेस्ट हैं। बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं कि कौन सा बाइक परचेज़ करें जो कि फैमिली के लिए बेस्ट हो। तो आज मैं 3 ऐसे मोटरसाइकिल आपको बताने जा रहा हूँ जो कि फैमिली यूज़ के लिए सबसे बेस्ट रहेंगे। अगर आपने परचेज़ करने हैं तो इनमें से कोई आप परचेज़ कर सकते हैं। इन तीनों में से बेस्ट कौन सा है, नंबर 3 पहले हम डिस्कस करेंगे, फिर नंबर 2, फिर नंबर 1। तो मेरा टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं नंबर 3 से। नंबर 3 पे मैंने जिस बाइक को रखा है वो है होंडा प्राइडर। होंडा प्राइडर किसी ज़माने में नंबर 1 पे होता था। उसकी रीज़न ये थी कि आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। अगर आप 2015 से पहले की बात कर लें तो 2015 से पहले आपको सबसे बेस्ट फैमिली बाइक जो मिल रहा था वो था होंडा प्राइडर। लेकिन अब आपके पास ऑप्शंस आ गए हैं तो इसको मैंने इसी वजह से नंबर 3 पे रखा है। होंडा प्राइडर नो डाउट बहुत अच्छा बाइक है। होंडा प्राइडर के अंदर आपको 100 सीसी का इंजन मिल जाता है और पेट्रोल एवरेज की अगर हम बात करें तो ये बाइक इजीली 50 प्लस आपको एवरेज देने की सलाहियत रखता है। डिपेंड करता है कि आप इससे एवरेज ले सकते हैं या नहीं ले सकते। अगर हम मिनिमम की बात करें तो यूज़र्स को मिनिमम इससे 30-35 तक ईजिली मिल चुकी है। ये मिनिमम से मिनिमम की बात कर रहा हूँ मैं। हो सकता है किसी को मिनिमम इससे ज़्यादा मिली हो, लेकिन कुछ लोगों को मिनिमम 30 से 35 तक मिली है इसकी एवरेज। तो मिनिमम 30 से 35 है। मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम 50 से 55 प्लस भी इसकी एवरेज क्लेम की गई है। तो एवरेज साइड से आपको इशू नहीं होने वाला। और उसके अलावा अगर बाइक के डिज़ाइन की बात की जाए तो डिज़ाइन वाइज बाइक सिंपल है, फैमिली के लिए सबसे बेस्ट है। इस बाइक का जो टैंक है उसकी हाइट और सीट की हाइट ऑलमोस्ट बराबर है। तो इसके ऊपर अगर आप 5 बंदे भी बिठाना चाहें तो इजीली बिठा सकते हैं। 2 या 3 बच्चे आपके आगे बैठ जाएंगे और वाइफ आपकी पीछे बैठ जाएंगी। या फिर कभी दोस्तों का प्लान बनता है तो 4-5 दोस्त कभी इकट्ठे की बाइक पे निकल जाते हैं, तो उसके लिए बहुत ईजी है। दूसरी बड़ी बात कि अगर आप यही काम CD70 के ऊपर करते हैं तो क्योंकि उसका इंजन छोटा है तो बाइक बैठ जाता है। वो इशू आपको इसमें नहीं मिलेगा। ये बाइक जो है 100 सीसी कैटेगरी के अंदर आता है। 100 सीसी इसका इंजन है तो इंजन वाइज पावर का आपको इशू नहीं होगा इस बाइक के अंदर। उसके अलावा बाइक के अंदर आपको जो मेंटेनेंस है वो बहुत कम मिल जाएगी। मेंटेनेंस फ्री है ऑलमोस्ट ये बाइक, और मेंटेनेंस कॉस्ट जो है इस बाइक की वो बहुत कम है। बाइक के पार्ट्स भी इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे आपको, तो आपको किसी किस्म का इशू नहीं होने वाला। अब अगर इस बाइक की प्राइस की बात कर ली जाए तो इस वक्त इस बाइक की जो आपको लेटेस्ट प्राइस मिल रही है पाकिस्तान के अंदर वो है 2,03,900 रुपये। 2,03,900 रुपीज़ इस बाइक की न्यू प्राइस और लेटेस्ट प्राइस चल रही है इस वक्त। इसके बाद जो नंबर 2 पे बाइक मैंने रखा है वो है यामाहा का YB125Z DX। यामाहा YB125Z DX इस वक्त आपको दूसरे नंबर पे बाइक मिल जाएगा जो कि सबसे बेस्ट है। इसका नो डाउट बजट ज़्यादा है, लेकिन आपको उस हिसाब से कंफर्टेबिलिटी बहुत आउट क्लास मिल रही है इस बाइक के अंदर। अगर इस बाइक की सीट की बात की जाए तो बाइक की सीट बहुत कंफर्टेबल बनाई गई है। आप इस पर लॉन्ग टूर इजीली कर सकते हैं। उसके अलावा बाइक का जो डिज़ाइन है वो सिंपल है। इसका टैंक जो है और इसकी सीट दोनों की हाइट ऑलमोस्ट बराबर है, तो इसके ऊपर भी आप वही काम कर सकते हैं जो आप राइडर के ऊपर करने वाले हैं। और क्योंकि इसका इंजन 125 सीसी कैटेगरी का है तो आपको कहीं से ये फेल नहीं होगा कि बाइक पावर लूज़ कर रहा है। बाइक आप जहां मर्जी ले जाएं आपको पावर लूज़ करता हुआ कहीं नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट नॉर्दर्न एरियाज। वहां लेके जाएंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ अच्छे बाइक्स जो हैं वो छुट्टी हो जाते हैं। और अगर इस बाइक की पेट्रोल एवरेज की बात की जाए तो इस बाइक की यूजर्स ने कम अज़ कम 35 तक एवरेज क्लेम की है। मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम ये 50 तक एवरेज बहुत से लोगों को दे देता है। 55 तक भी सुना है मैंने, लेकिन वो कम लोग हैं। 55 तक कम लोगों को मिली है, लेकिन 50 तक इजीली मिल चुकी है। 50 तक भी उन लोगों को मिली है जो इस बाइक की स्पीड 40-60 के दरमियान रखते हैं और इससे ज़्यादा स्पीड नहीं रखते, तो इसी स्पीड के दरमियान ही उनको एवरेज मिली है इतनी। उसके अलावा अगर हम बात करें इस बाइक की पिकअप की और स्पीड की तो बाइक की पिकअप भी अच्छी है, बाइक की स्पीड भी अच्छी है। आप इस बाइक को किसी भी जगह पे लेके जा सकते हैं, उसका इशू नहीं होने वाला। 125 सीसी कैटेगरी का इंजन है, बैलेंसर शाफ्ट इंजन में इंस्टॉल्ड है, जिसकी वजह से बाइक बहुत कंफर्टेबल रहेगा। आपको वाइब्रेशंस वाला मसला नहीं होगा इस बाइक के अंदर। अगर इस बाइक की पार्ट्स अवेलेबिलिटी और पार्ट्स की कॉस्ट की बात करें तो बाइक के पार्ट्स भी ईजिली अवेलेबल मिल जाएंगे आपको। और जहाँ तक पार्ट्स की कॉस्ट की बात है तो पार्ट्स इसके बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हैं, लेकिन अगर आप 70 से शिफ्ट करेंगे इस बाइक के ऊपर तो डेफिनेटली आपको इस बाइक के पार्ट्स कुछ महंगे मिलेंगे। इसके अलावा अगर इस बाइक की प्राइस की बात कर ली जाए तो इस वक्त यामाहा YB125Z DX की जो प्राइस चल रही है
वो है 3,81,500 रुपये, 3,81,500 रुपीज़ इस बाइक की लेटेस्ट प्राइस है। इसके बाद नंबर 1 पे मैंने जिस बाइक को रखा है वो है सुजुकी GD110S। सुजुकी GD110S वाकई डिज़र्व करता है कि उसको नंबर 1 में रखा जाए। उसकी रीज़न ये है कि सबसे बेस्ट हैंडलिंग आपको इस वक्त सुजुकी GD110S की मिल जाएगी। GD110S पे अगर आप शिफ्ट करते हैं 70 से तो आपको इशू ऑलमोस्ट नहीं होता, क्योंकि ये बाइक इतना लंबा नहीं है। ऑलमोस्ट CD70 के जितनी CD70 की लेंथ है उतनी ही लेंथ इस बाइक की आपको मिल जाती है, तो आप इसको हैंडल ईजिली कर सकते हैं। दूसरी बात, ये बाइक जो है बहुत कंफर्टेबल रहता है, चाहे आप इसको 40 की स्पीड में चलाएं, चाहे आप इसको 70 की स्पीड तक चलाएं, बाइक जो है वो बहुत कंफर्टेबल रहेगा। उसकी रीज़न ये है कि बाइक के अंदर बैलेंसर शाफ्ट इंस्टॉल्ड है, जिसकी वजह से वाइब्रेशंस बहुत कम ये बाइक प्रोड्यूस करता है और आप बहुत कंफर्टेबल रहते हैं इसके ऊपर। एक मसला आपको फील हो सकता है इस बाइक के अंदर, वो है कि अगर आप 4-5 बंदे इजीली बिठा सकते हैं प्राइडर पे और YBZ DX पे, इस पे थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है क्योंकि इस बाइक की लेंथ छोटी है, जिसकी वजह से कुछ इशू आ सकता है। बाकी कोई इतना इशू नहीं है और बाइक के पार्ट्स भी इजीली अवेलेबल होंगे, लेकिन बाइक के पार्ट्स की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा है। इसका एक इंडिकेटर ऑलमोस्ट 1350 से 1450 के दरमियान है, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि ये बाइक जो है कितना महंगा है अफोर्ड करने के हिसाब से। इसके बाद अगर बात करें इस बाइक की प्राइस की, तो इस वक्त आपको सुजुकी GD110S की जो लेटेस्ट प्राइस मिल रही है वो है 3,35,000 रुपये, 3,35,000 रुपीज़ इस बाइक की लेटेस्ट प्राइस है। GD110S को नंबर 1 पे रखने की मेन रीज़न यही थी कि इस बाइक की आपको जो क्वालिटी मिल रही है वो सबसे बेस्ट है। अगर आप प्राइडर से और यामाहा YB125 DX से इसकी क्वालिटी को कंपेयर करेंगे तो आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा, और क्वालिटी इज़ द मेन रीज़न, और क्वालिटी की वजह से ही लोग बाइक को परचेज़ करते हैं। इस बाइक के जो पार्ट्स हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, इंजन बाइक का बहुत पायदार है और इंजन कहीं भी पावर लूज़ नहीं करता, जिसकी वजह से बाइक लॉन्ग लास्टिंग रह जाता है और आपको मज़ा भी ज़्यादा देता है। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को बाइक मैन को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।